हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आने वाले इस वीक में या फिर 10-15 आने वाले दिनों में कौन से ऐसे 3 स्टॉक्स जिसके बारे में हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं जो स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से एक अच्छा रिटर्न देने वाले हैं। ठीक है, तो हमने जो स्टॉक आपके लिए आज पिक किया है वो स्टॉक्स में सबसे पहला स्टॉक है सेलो इंडिया, दूसरा इंडिया सीमेंट्स और तीसरा है कमिंस इंडिया। तो ये 3 स्टॉक्स हमने स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से ये स्टॉक्स हमने आपके लिए पिक करके लाया है। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है गाइज? जो कोई ट्रेड आप लेते हो और कुछ दिन बाद, जैसे 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना के बाद उसको आप फिर से बेचते हो, इस ट्रेडिंग को स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। आप एक दिन में लेते हो, उसी दिन में बेचते हो, उसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये काफी हद तक बहुत ही सेफ होता है। अगर आप इसमें ट्रेड करते हो तो बहुत हद तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, क्योंकि ऑप्शंस में आप तो जानते हो कितना लॉस कर चुके होगे, तभी आप स्विंग ट्रेडिंग के वीडियो पे आप आए होगे। ठीक है, तो उतना मैं डिटेल में नहीं अभी जाना चाहता हूँ। मैं बेसिकली 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ जो अपकमिंग डेज में कुछ मूवमेंट करेंगे या फिर कुछ अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस हम लोग उस तीनों स्टॉक्स के बारे में करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो स्टॉक्स है हमारा सेलो इंडिया। सेलो इंडिया के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं, क्यों हमने इस स्टॉक को पिक किया है। तो सबसे पहले चलते हैं इसका वीकली चार्ट पे। तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे आया, आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन के पास आया और वहां से एक रिवर्सल भी ये दिखा चुका है। तो अब इसमें हम एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। कैसे इनिशिएट कर सकते हैं? तो यहाँ पे एक बार लॉन्ग पोजीशन में लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे एंट्री करके आप मिनिमम इसके स्टॉप लॉस एक छोटा सा एसएल होगा और एटीएच का प्लान आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपका 1:2 मिनिमम रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इस पे मिलने वाला है। एक बार इसको मैं डेली चार्ट पे भी देख लेता हूँ कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो कैंडल है, ये जो रिवर्सल शार्प बाइंग वाला कैंडल है, उसके ऊपर ही प्राइस होल्ड कर रहा है। तो मोर और लेस प्रोबेबली चांसेस है कि अगर यहाँ पे आप एंट्री बनाते हो विथ एसएल, यहाँ छोटा एसएल के साथ आपके लिए पूरा रूम खाली है इसको एटीएच तक का राइड करने का। ठीक है, अगर हम इसके बारे में और थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि मान लेते हैं कि अगर वहां तक हम इस स्टॉक में बने रहते हैं तो हमें कितना रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो अभी मान लेते हैं यहाँ पे प्राइस होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो आपको देने के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5% है और लेने के लिए 12-12.5% का रिटर्न इससे अवेलेबल है। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेड है मेरे हिसाब से, क्योंकि वीकली चार्ट पे ये ट्रेड करीब करीब और ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे है और रिवर्सल भी कर चुका है, तो आप इस पे एंट्री बना सकते हो। ठीक है, 1:2 का रेशियो, रिस्क रिवार्ड रेशियो बैठ रहा है इसमें, तो बहुत ही अच्छा ट्रेड हमें देखने को इसमें आने वाले दिनों में मिल सकता है। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा वो है इंडिया सीमेंट्स। इंडिया सीमेंट्स को एक बार देखते हैं कैसे इस पे हम काम काज कर सकते हैं। तो बहुत ही दिनों से ये ये स्टॉक्स एक रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, पर उसका अब ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होकर रिटेस्ट भी करने यहाँ पे आ चुका है। आप देखोगे रिटेस्ट भी ये प्रॉपर कर चुका है। ठीक है, तो इस पे अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो, ठीक है, इस पे हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं एक बार वो भी डिस्कशन करते हैं। ये रिटेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो अब अगर इसमें ऊपर कैंडल निकलता है, ऊपर कैंडल फिर से हाई को तोड़ता है, तो इस पे हम एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, अभी तुरंत का तुरंत नहीं घुसना है, जब हाई निकलेगा उसके बाद हम इसमें ट्रेड इनिशिएट करते हैं। मतलब कि अगर ये जो सेलिंग आया है इसके ऊपर निकलता है तो विथ स्मॉल एसएल ऑफ दिस वन, ठीक है, आप डे ऑल टाइम हाई का प्लान कर सकते हैं। ये जो हमारा टारगेट आता है दिस वन, तो ये भी हमारा 1:8 का रिस्क रिवार्ड रेशियो बैठ रहा है। ये भी एक अच्छा ट्रेड हमें आने वाले दिनों में इंडिया सीमेंट्स में मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंटिन्यूअसली 3-4-10-15 दिनों से इसी रेंज में फंसा हुआ, पोल एंड फ्लैग पैटर्न इसको आप बोल सकते हो। यहाँ पे पोल बनाया
फिर एक फ्लैग पैटर्न टाइप का बना रहा, तो आने वाले दिनों में अगर ये तोड़ता है तो ये तो हम मिनिमम रखे हैं, उसके बाद आप ट्रेलिंग लगा सकते हो, इसके बाद भी ये वेब राइड हो सकता है इंडिया सीमेंट्स में, जैसा ये पैटर्न दिख रहा है। तो ये जब तक ये हाई को फिर से नहीं तोड़ता है तब तक इसमें एंट्री नहीं बनाएंगे, और अगर तोड़ता है तो एक एंट्री इस पे हम ट्राई कर सकते हैं विथ स्मॉल एसएल ऑफ विथ टारगेट रिस्क टू रिवार्ड 1:8, ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे लगता है 1:8 ही मिल रहा है, हाँ 1:8 टारगेट, तो ये भी एक अच्छा खासा मोमेंटम वाला स्टॉक्स आने वाले दिनों में परफॉर्म कर सकता है। अगला जो स्टॉक्स है हमारा गाइस, जो है कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया में एक बहुत ही प्यारा लेवल, जिसपे मैं बहुत ही ट्रेड करता हूँ सिम ट्रेडिंग के लिए, बहुत ही प्यारा पैटर्न बनाया हुआ है। आप देख सकते हो कि डे डे चार्ट पे जहां से सेलिंग आया है, ठीक है, वहां से और जो लास्ट बाइंग आई है, हमने वहां का एक फिब ड्रॉ किया है, एक्चुअली फिब है, फिब ड्रॉ किया है। उसके बाद हमने देखा कि 0.6 के आसपास, 0.6 के आसपास सेलिंग आई, फिर से यहाँ पे बायर्स लाए, फिर से सेलिंग आई, पर ये सेलिंग उतना नहीं आ पाई, ठीक है, बायर्स ने इस लेवल को होल्ड कर लिया है, ठीक है। फिर से यहाँ बायर पुश किए, यहाँ पे आप कंटिन्यूअसली देख सकते हो कि डोजी टाइप का कैंडल 3-4 दिन से बन रहा, डोजी डोजी स्मॉल बेरिश, वो भी एक तरह से कोई वैसा मोमेंटम वाला बेरिश कैंडल नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर इस लेवल को तोड़ता है, 0.6 के लेवल को तोड़ता है, और एक कैंडल एक वन डे में ऊपर क्लोजिंग देती है, तो फिर हम एक एंट्री इसमें बना सकते हैं, जो कि कैसे एफएल टारगेट इसका प्लान करते हैं। अगर 0.6 के ऊपर हमें मिलता है, ठीक है, तो ये जो लास्ट होल्ड वाला कंसोलिडेशन वाला है, उसका नीचे तक हमें एसएल लगा सकते हैं, और एटीएच का प्लान आराम से इसमें कर सकते हैं, जो कि 1.36 का रेशियो वेल एंड गुड रेशियो। लेकिन ये अभी मैं बोल रहा हूं, बट अगर ये ब्रेक होता है, ये कैंडल ब्रेक होता है और कैंडल का क्लोजिंग होता है, तो फिर मेरा एसएल इतना बड़ा नहीं आने वाला है, ठीक है। मैं इस कैंडल के नीचे चुपचाप एसएल को अपना शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि वही कैंडल मेरा, उसका जो लो होगा वो एसएल हो जाएगा। तो मिनिमम मान लो आप इतना बड़ा एसएल, और 1:3 और 1:4 का इसमें ट्रेड देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा 3 स्टॉक, सेलो इंडिया, इंडिया सीमेंट्स और कमिंस इंडिया। होप कि आप मैं डिटेल एनालिसिस जो किया हूँ आपको पसंद आया होगा, पर फिर भी आप एक बार अपना एनालिसिस कीजिएगा स्विंग स्टॉक से, या जो भी ट्रेड लेते हो फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलिएगा, ताकि कोई भी, ये जो मैं स्टॉक शेयर करता हूँ प्योरली एंड प्योरली लर्निंग पर्पस के लिए करता हूँ गाइज। आप अपना डिटेल एनालिसिस करके ही कोई भी ट्रेड इनिशिएट करिएगा, ठीक है। और कोई भी आप स्टॉक्स के बारे में डिटेल एनालिसिस चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं अगला वीडियो में कोशिश करूंगा कि उस स्टॉक्स के बारे में डिटेल्ड फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस साथ में लेकर आऊं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। दैट्स ऑल, थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में।